everyone, welcome back to Study with Nidhi. So I am Nidhi. Today we will continue our chapter Cell the Building Blocks of Life of Class 9. तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था न्यूक्लियस तक. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे. अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम्स. ठीक है, राइबोसोम्स को कहा जाता है द प्रोटीन फैक्ट्रीज. ठीक है, राइबोसोम्स की क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. मेन काम क्या है राइबोसोम्स का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, याद रखेंगे. सो शुरू करते हैं. दीज आर टिनी स्ट्रक्चर्स मे बी प्रेजेंट इधर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये कैसे होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम पाए जाते हैं फ्रीली, और ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. या तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्री प्रेजेंट होंगे या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच्ड होते हैं. तो राइबोसोम्स क्या हैं, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाएंगे. क्लियर. तो हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्या जिसको बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक लार्ज ऑर्गेनेली है दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ये किसकी तरह होती है, नेटवर्क की तरह पाई जाती है साइटोप्लाज्म में. द ईयर इज़ कॉन्टीन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कैसी होती है, कॉन्टीन्यूस होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, ये तो हमने देख लिया कि एक ऑर्गेनेली है. ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, नेटवर्क में पाई जाती हैं, तो उसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म में होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टीन्यूस होता है. ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स. और ये क्या रोल प्ले करता है, सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स की, फैट्स की एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स की और ट्रांसपोर्टेशन करता है फैट्स की. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन्स और फैट्स की एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन. जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो वेरी करता है. तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं उसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते उसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स है तो उसका फंक्शन क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं. तो अब इसके पास राइबोसोम्स हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक भी क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और प्रोटीन सिक्रीशन करता है. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, अब इसके पास राइबोसोम्स तो नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो ये क्या करेगा, स्टोरेज ऑफ फैट्स या फिर फैट सिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट लुक्स रफ क्यों दिखता है ये, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो अटैच होते हैं इस सरफेस से और मेनली इन्वॉल्व इन. अब राइबोसोम्स है तो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन. फॉर एग्जाम्पल इन ग्लैंड सेल्स सच एज पैनक्रियाटिक सेल्स. ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट डज नॉट हैव राइबोसोम. स्मूथ है तो इसके पास राइबोसोम्स नहीं होंगे एंड देयरफॉर लुक स्मूथ, तो इसकी वजह से कैसा होता है, स्मूथ होता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स. अब इसके पास राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ये फैट्स और हार्मोन्स. क्लियर हो गया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आपको दिख रहे होंगे ये जो छोटे छोटे से आपको गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं क्या हैं, राइबोसोम्स. और जब इनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स अटैच है तो इसको क्या बोल दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर हो गया. नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस. ये भी एक ऑर्गेनेली है. द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर, देखो याद रखेंगे
राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। और गोल्जी अपरेटस क्या है? द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। इफ़ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ अ सेल यू विल नोटिस स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कैसा होता है गोल्जी अपरेटस, इसके अंदर फ्लैट से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी अपरेटस। और जब ये सारे स्टैक एक से एक जगह मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? गोल्जी अपरेटस बना देते हैं। इट इज़ फंक्शनली लिंक्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ना लिंक्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। द गोल्जी अपरेटस एक्ट्स लाइक द सेल पोस्ट ऑफिस। अभी गोल्जी अपरेटस में पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। इट मॉडिफाई, ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सोर्ट करता है इन पैकेजेस प्रोटीन एंड और लिपिड इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? लेटर को पैक किया जाता है, सोर्ट किया जाता है कि ये जगह इस जगह भेजने हैं, कि सारे इधर ये इस जगह भेजने हैं। तो ऐसे ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? गोल्जी अपरेटस क्या करता है? मॉडिफाई करता है और सोर्ट करता है, पैकेज करता है प्रोटीन्स को या फिर लिपिड्स को वेसिकल्स में, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके, सिक्रीट हो सके और लाइसोसोम बन सके, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मॉडिफाई, सोर्स एंड पैकेजेस प्रोटीन और लिपिड इनटू वेसिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए और लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए। जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम, गोल्जी अपरेटस का डायग्राम। यहाँ है, यहाँ पर देखो फ्लैटेंड से सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक बन रहे हैं फ्लैट से। तो ये क्या है? गोल्जी अपरेटस। अब ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये वेसिकल्स हैं। गोल्जी अपरेटस में सोर्ट होता है, मॉडिफाई होता है प्रोटीन, फिर वो कहाँ चला जाता है? वेसिकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रेशन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स द क्लीन अप सिस्टम। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज। अब सेल जो है वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है, जब अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो, एंड डैमेज भी कुछ होते हैं प्रोडक्ट्स, मटेरियल सॉरी। worn out organelle during their activities. How does the cell prevent these waste from accumulating inside it? अब कैसे सेल अपने आप को प्रिवेंट करेगा कि जो वेस्ट है ये इकट्ठा ना हो सेल के अंदर? तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, sac filled with enzymes which can break down unwanted protein, carbohydrates, fats and even damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. तो अब जैसे सेल जो सारे काम कर लिए, उसने गोल्जी अपरेटस का काम भी हो गया, मॉडिफाई पैक प्रोटीन हो गया, सब कुछ। तो क्या होता है? लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सेल के अंदर इकट्ठा ना हो, तो इसके लिए लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। अब ये जो एंजाइम है, याद रखेंगे, लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं? जो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इवन जो डैमेज पार्ट होता है सेल का, उसको साफ़ कर देते हैं, उसे हेल्दी कर देते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जब ये एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो टूट जाते हैं प्रोडक्ट, फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो प्रोडक्ट आया, ये जो मटेरियल्स आए, ये दोबारा से ये रीयूज़ हो जाते हैं बाकी सेलुलर प्रोसेसेस में। तो लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं, जिनके अंदर एंजाइम होते हैं। अभी एंजाइम क्या कर देते हैं? जो अनवांटेड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उसे तोड़ देता है, उसे क्लीन कर देता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बाद में फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में वो दोबारा से रीयूज़ हो जाता है अदर सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ्टन कॉल्ड द, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी चाहिए होती है सेलुलर एक्टिविटी करने के लिए, वो एनर्जी सप्लाई करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए ये पावर हाउस ऑफ सेल है।
ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है एंड पोरस होती है। कैसी होती है? स्मूथ एंड पोरस। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? फोल्ड हुई होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ और पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे बोला जाता है क्रिस्टे। क्रिस्टे का फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके और एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। ठीक है। अब देखो ये डायग्राम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, पिंक पिंक। और ये क्या बन रहे हैं? क्रिस्टे, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और केमिकल रिएक्शन हो सके। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है और बाकी अदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और वो क्या रिलीज़ करते हैं? एनर्जी रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ग्लूकोज है, बाकी सारा मटेरियल है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या रिलीज़ करता है? एनर्जी। क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। द एनर्जी रिलीज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अब इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, मॉलिक्यूल्स टूटे, एनर्जी रिलीज हुई, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है किसकी फॉर्म में? एक मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ATP बोला जाता है, जिसे एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP। और ये क्या काम करता है? विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी इज़ यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। जो एनर्जी करेंसी से बोला जाता है ATP को, जो यूज़ होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो हमने क्या पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर इसके पास 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथ और पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं क्रिस्टे, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज और बाकी अदर मटेरियल है वो टूट कर एनर्जी में रिलीज़ हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो रिलीज़ होती है, वो स्टोर होती है किसकी फॉर्म में? एक मॉलिक्यूल जिसे बोला जाता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट ATP। ATP को बोला जाता है एनर्जी करेंसी। और ये जो ATP है एनर्जी बनी, ये अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है। क्लियर हो गया? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सकें। अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, थैंक यू।